क्लास पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मींस जैसे एक कंट्री में इलेक्शंस होते हैं हर 5 ईयर बाद और लोगों को वोट का राइट होता है, सभी के वोट की वैल्यू इक्वल होती है, चाहे वो रिच हों पुअर हों, कोई भी कास्ट से हों, किसी भी रिलीजन से हों। और डेमोक्रेसी के उल्टा होता है नॉन डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, राइट। डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर किसी राजा का शासन है, किसी तानाशाह का शासन है, किसी रूलर का शासन है, जनता का रोल बहुत कम है वहाँ पर। ऐसी ही नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम कहते हैं मोनार्ची एंड मोनार्ची भी कहते हैं और डिक्टेटरशिप भी कहते हैं, तानाशाही, ठीक है। तो अब इसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम डेमोक्रेसी के बारे में आते हैं तो डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन है जो कि इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या ये सफिशिएंट डेफिनेशन है, एडिक्वेट डेफिनेशन है, तो हम कहते हैं नहीं। बट सिंपल डेफिनेशन आप पहले याद रखिए, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक। बट ये एडिक्वेट नहीं है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंट्री में जहाँ पर रूलर्स को इलेक्ट लोगों के द्वारा ही किया गया है, बट फिर भी वो डेमोक्रेसी नहीं रही हैं। उन रूलर्स ने इलेक्ट होने के बाद अपनी तानाशाही करनी शुरू कर दी, जिससे कि वहाँ पर शासन डेमोक्रेसी नहीं बनी रही, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे आते हैं। अब यहाँ पर एक पिक्चर देखिए आप, इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि कैसे क्या डेमोक्रेसी ताकत के बल पर सेटअप किया जा सकता है, जैसे कि इराक में हुआ, यूएस, रसिया और बहुत सारी पावरफुल कंट्रीज़ ने मिलकर, देखिए आपको गन्स वगैरह भी शो की गई हैं, इनके हेल्प से वहाँ पर क्या किया गया, डेमोक्रेसी सेटअप करने की कोशिश की और वहाँ से बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत लड़ाइयाँ हुई। तो बट देख रहे हैं ब्लड, दिस इज़ द साइन ऑफ ब्लड। तो इसके बेस पर क्या डेमोक्रेसी सेटअप किया जा सकता है पावर के? नहीं। डेमोक्रेसी सेटअप किया जाता है एक लंबे संघर्ष से, जैसे हमने अपनी कंट्रीज़ में एक लंबे संघर्ष से डेमोक्रेसी सेटअप किया। हमने अंग्रेज़ों का 200 साल तक क्या किया, फाइट की, उनसे लड़ाई की, ठीक है। अपनी एक अंतरात्मा, लोगों का संघर्ष था अपनी डेमोक्रेसी बनाने में, ठीक है। तो अब चलिए अब आते हैं इसके बाद सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर आप देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिख रहा है, इसमें कहा गया है कि नो एंट्री बिफोर यू फिल दैट फॉर्म एंड बिकम अ मेंबर इन ऑल बाथ पार्टी, इज़ दैट क्लियर। तो सीरिया में एक स्मॉल वेस्ट एशियन कंट्री, जहाँ पर ये क्या है कि अगर जब तक आप ये फॉर्म नहीं भरोगे तब तक जो है आप जो है ये काम नहीं करोगे और इस पार्टी का मेंबर बनना है वो फोर्सफुली है। तो ये इसमें दिखाया गया है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई जॉब भी करनी है तो आप पहले इस पार्टी के मेंबर बनिए, इसको वोट दीजिए, तब आप ये जॉब करेंगे। तो इस तरह की फोर्सफुल ये चीज़ें करवाना, ये भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। ये सब चाइना, मैक्सिको यहाँ पर खूब होता आया है, होता है। ये देखिए नेक्स्ट कार्टून है, यहाँ पर ये आप कार्टून देख रहे हैं, ये वाले कार्टून में लैटिन अमेरिका का कार्टून है। पाकिस्तान की सिचुएशन को यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे वहाँ पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया था कि पावर कैसे सेटअप की थी, अपने ताकत के बल पर वहाँ पर पावर को सेटअप कर लिया था, ठीक है। तो उसको इसमें दिखाया गया है कि ऐसे पावर नहीं सेटअप की जा सकती है। क्या है देखिए, पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कोप, उन्होंने मिलिट्री कोप किया 1999 में और अपनी गवर्नमेंट सेटअप कर ली, ठीक। उसके बाद अपने आप को उन्होंने एग्जीक्यूटिव क्या कर दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया, मतलब डेमोक्रेसी थी उसको पलट दिया, क्योंकि ये मिलिट्री के आर्मी के जनरल थे और अपने आप को फिर बाद में इन्होंने प्रेसिडेंट भी कह दिया। तो वहाँ की पाकिस्तानी मीडिया ने और वहाँ के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, एक्टिविस्ट थे, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, रेफरेंडम जारी किया इस तरह से। तो क्या हुआ वहाँ पर, तो इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान के जो संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन था, उसका लीगल फ्रेमवर्क ही चेंज कर दिया और अपने आप को वहाँ पर ऑफिशियल प्रेसिडेंट घोषित कर लिया। अब इसके बाद वहाँ पर जो भी सिविलियन अगर इलेक्शन होती है कैबिनेट वगैरह के, तो वो नाम मात्र के थे, या क्योंकि सभी काम जो थे मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, इनके अंडर इनके थ्रू होते थे, तो मतलब अल्टीमेट पावर्स इन्हीं के हाथ में थी। तो कोई भी मतलब अगर वर्क करना चाहें, कोई भी रिलेटेड जो भी मतलब अगर डिसीजन आता तो इनके जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ही थ्रो पास होता, और कोई इलेक्शन अगर होते तो वो नाम मात्र के इलेक्शन थे वहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम फीचर्स की देखें तो फीचर्स हम पढ़ेंगे, तो सबसे फर्स्ट फीचर आप पहला लिख लीजिए, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी की यही पहचान है
कि फाइनल डिसीजन उनके हाथ में होना चाहिए जो इलेक्टेड बाय द पीपल है। ऐसे नहीं जैसे परवेज़ मुशर्रफ ये की है तानाशाही, नो, जो इलेक्टेड बाय द पीपल हैं उन्हीं के हाथ में फाइनल डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, पहला फीचर्स आ गया, अब सेकंड फीचर आगे आएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। ये एग्जांपल आप ऐसे समझिए, चाइना में इलेक्शन रेगुलरली होते हैं, हर 5 ईयर के बाद इलेक्शन होते हैं। वहाँ की पार्लियामेंट को क्वांगो रेनिमो डेबियो धाइयो नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। तो ये पावर है अपॉइंट करने के लिए, वहाँ पर 300 नियरली मेंबर्स हैं, इलेक्टेड किए जाते हैं ऑल ओवर द चाइना। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, कुछ आर्मी के द्वारा होते हैं। और आप जानते हैं वहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, और अगर एक्चुअली में कहें तो वहाँ सी जिनपिंग की गवर्नमेंट है, और वही गवर्नमेंट 20-25 सालों से चली आ रही है, चेंज नहीं हुई है, कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है। ठीक है, किसी ना किसी तरह से वो अपनी गवर्नमेंट को बनाए हुए हैं। ठीक है, अपनी गवर्नमेंट वो चेंज नहीं करती। सिंस इट इंडिपेंडेंस 1932 मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर, मैक्सिको में भी ऐसा ही हुआ वहाँ पर ही। तो वहाँ मिलिट्री डिक्टेटर रूल है वहाँ पर भी, और 2000 के बाद से एवरी इलेक्शन जो है वहाँ पर वही विन कर रहे हैं, वोन कर रहे हैं, जीत रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर मैक्सिको में है एक पार्टी PRI जो हमेशा इलेक्शन विन करती है। और वहाँ पर क्या है, डर्टी ट्रिक्स, डर्टी ट्रिक्स मतलब किसी भी तरह से पैसे देकर कुछ भी करके इलेक्शन विन करना, ये कहलाता है डर्टी ट्रिक्स। तो वहाँ पर देखिए, टीचर्स को भी स्कूलों में कहा जाता है कि आप जो है तभी जॉब करोगे जब अगर आप इस पार्टी को वोट करोगे, इनसे मेंबरशिप लोगे। मीडिया बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है, मीडिया मैक्सिको में वहाँ बिल्कुल पब्लिक की कोई सुनता ही नहीं है। तो इस तरह की ये सिचुएशंस मैक्सिको में है। तो ये मैक्सिको और चाइना का एग्जाम्पल देखा आपने, और इससे आपको क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है सेकंड फीचर। पहला फीचर वो हो गया, ये सेकंड है। आपको लिखना है, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, किसी को कोई दबाव नहीं होना चाहिए। वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, कि जो अभी पावर में हैं वो भी हार सकें इलेक्शन, उनका भी चांस हो इलेक्शन हारने का। तो ये सेकंड फीचर आ गया आपका डेमोक्रेसी का, राइट। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर आते हैं 1 पर्सन 1 वोट, थर्ड फीचर है आपका, ये आएगा थर्ड फीचर, आप ये लिखेंगे। ठीक, पहले समझ लीजिए यहाँ पर क्या है, इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे 1 वोट 1 वैल्यू, मतलब सबके वोट की वैल्यू इक्वल ना होना, जैसे हमारी कंट्री में तो है। सऊदी अरबिया में क्या था, वुमेंस को वोट का राइट ही नहीं था 2015 तक। इस्टोनिया की बात करें, वहाँ पर क्या था कि इस्टोनिया में रशियन मिलिट्री फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। ठीक है, तो रशियन माइनॉरिटी को वोट का राइट नहीं मिला था, बहुत मुश्किल से उन्हें रशियन माइनॉरिटी को मिला। ये सिचुएशन है इस्टोनिया की। अब फिजी की बात करें, फिजी में क्या हुआ, फिजी में जो एक वहीं के रहने वाले हैं, हज़ारों साल से जो वहाँ रहते आ रहे हैं, इंडिजीनियस फिजी, और एक है इंडियन फिजियन। तो इंडियन फिजियन को जो वोट की वैल्यू है उतनी वोट की वैल्यू नहीं है जितनी की वोट की वैल्यू किनकी है, इंडिजीनियस फिजी हैं। उनके वोट की वैल्यू अगर 2 है तो इंडियन फिजियन की वैल्यू 1 है, ऐसे समझिए आप। तो ये अब आपका थर्ड फीचर है। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। सबके पास 1 वोट हो और सबके वोट की वैल्यू बराबर हो, ये होता है। ठीक है, एक डेमोक्रेसी में। ठीक है, चलिए इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, गुड।